वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ASRB ICAR नेट एंड BSc एंड MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में से सब्जेक्ट न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड में से टॉपिक न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड हार्ट डिजीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल फूड हैं जिनसे हम हार्ट डिजीज़ को, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है? न्यूट्रास्यूटिकल न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल उस फूड को बोला जाता है या फिर उस फूड के कंपोनेंट या पार्ट को बोला जाता है जिसका मेडिसिनल और बेनिफिशियल इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ पे। तो जो फादर थे न्यूट्रास्यूटिकल थे वो थे स्टीफन डी फ्लीस। अब न्यूट्रास्यूटिकल फूड की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में ये दो टाइप के हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल फूड होता है वो उसमें आ जाती हैं हर्ब्स या फिर फाइटोकेमिकल्स आ जाते हैं, हर्बल्स आ जाती हैं। नॉन ट्रेडिशनल में फोर्टिफाइड फूड आ जाता है, जैसे कि आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट हो गया, कैल्शियम फोर्टिफाइड मिल्क हो गया, और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आ जाता है, ठीक है, जैसे कि गोल्डन राइस हो गए। बनाना में जैसे कि फेरेटिन जीन को डाला जाता है। तो ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल फूड आ जाते हैं। अब हम देखते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में। जो हार्ट डिजीज़ है उसको हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी बोल सकते हैं। ये क्लास है एक डिजीज़ की जो कि जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो हार्ट डिजीज़ है वो क्यों होती है? एंथ्रोस्क्लेरोसिस के कारण होती है। अब एंथ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये जब नैरोइंग हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो जब नैरो या फिर ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक क्यों होंगे, नैरो क्यों होंगे? जब उनमें डिपॉजिशन हो जाएगी कैल्शियम, फैट, फिब्रिन एंड मैक्रोफेज की। इन सब को हम कलेक्टिवली प्लेक बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी और हार्ट प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं एंथ्रोस्क्लेरोसिस के साथ, जैसे कि एंजिना जिसे हम चेस्ट पेन बोलते हैं, एंड एरिथमिया जिसे हम इरेगुलर हार्ट बीट भी बोलते हैं। अब ये जो एंथ्रोस्क्लेरोसिस है इसमें जो आर्टरी वॉल्स होती हैं ना हार्ट की, वो डैमेज्ड हो जाती हैं जब ऑक्सीडाइज्ड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वहाँ पे इनिशिएट कर देता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं वो हार्डन हो जाती हैं जब वहाँ पे सब्सिक्वेंट पाइल अप हो जाती है प्लाज्मा, फिब्रिन एंड एडहेसिव प्रोटीन्स की। जब माइक्रोफेज सराउंड करते हैं फैटी मटेरियल के उनको ख़त्म करने के लिए, तो जो सेल्स हैं वो फिल हो जाते हैं फैट के साथ एंड एक फोमी अपीयरेंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज हैं जो वो नैरो हो जाती हैं, एंड प्लेक की फॉर्मेशन की वजह से आर्टरीज हैं जो वो नैरो हो जाती हैं। अब ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो ऐसा फूड है जिसे हम डिफाइन करते हैं एज प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक और स्पेशल न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। Nutraceuticals are considered to be one of the most intensively developing of all the areas that focus on human health and prevention of various diseases. तो जो न्यूट्रास्यूटिकल फूड है वो एक तरह का ऐसा स्पेशल फूड है जिसको ह्यूमन हेल्थ पे बहुत अच्छे से जिसने काम किया है एंड प्रिवेंट किए हैं बहुत सारे क्रोनिक एंड हार्ट डिजीज़ एंड बहुत सारे एक्यूट डिजीज़ को क्योर किया है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो लीडिंग कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड में। एंथ्रोस्क्लेरोसिस एंड जो इस्मिक हार्ट डिजीज़ अलोन रिस्पॉन्सिबल है प्रीमेच्योर डेथ में, जो कि 42% है वुमेन का एंड 38% है मेन में एंड अंडर द एज ऑफ 75। ये जो रिकॉर्डेड डाटा है वो यूरोप का है, ठीक है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है ये मेजर रिस्क फैक्टर बन रहा है क्रोनरी हार्ट डिजीज़ का। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कंफर्म करते हैं कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर ये एक मेन कारण है जो LDL है, LDL की जो मात्रा अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी पे जब, तब ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रास्यूटिकल फूड जो कि हार्ट डिजीज़ को, सारे टाइप के जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर एंड ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जिसे हम न्यूट्रास्यूटिकल ग्रुप में से मानते हैं एंड ये पॉसिबल प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाता है अपना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में के अगेंस्ट। जो ग्रीन टी है वो रिच होते हैं पॉलीफिनाइल एंटीऑक्सीडेंट्स में, जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो करता है। मोस्ट ऑफ द जो पॉलीफिनाइल्स हैं टी में वो कैटाचिन्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं फ्लेविनॉल्स के ग्रुप को, ठीक है। ये पॉसिबल है कि जब हम एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट
को डिराइव करते हैं पॉलीफिनोल से, एंड उससे जो लिपिड की परऑक्सीडेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। जो ग्रीन टी है उसका कोलेस्ट्रॉल पे भी इफ़ेक्ट होता है, ये ऑल्सो इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। मोर ओवर जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है इसका माइल्ड लोअरिंग इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर पे, एंड ग्रेटर डिक्रीजिंग इफेक्ट होता है इसका लिपिड लेवल पे। ये लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है। नेक्स्ट इज एंथोसाइनिन्स, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हो गए जो कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ डार्क कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज, कैबेज एंड ब्लू ग्रेप्स। ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये एक्सिबिट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ये क्लिनिकल ट्रायल्स में सामने आया है, एंड ये रिड्यूस करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड रिड्यूस करते हैं ब्लड लिपिड लेवल को। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरोल्स, फिनोल्स एंड फ्लेवोन्स। ये एवोकाडोस, राइस ब्रान, सोयाबीन इनमें पाए जाते हैं, एंड ये फॉर्म करते हैं माइसिल जो कि बाइल सॉल्ट के साथ, जो कि प्रिवेंट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इन बॉडी, बिकॉज जो बाइल सॉल्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्रेड करने में फैट को एंड अब्जॉर्ब करने में फैट को ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट हमारे पास है इंसॉल्युबल फाइबर्स। ये प्रेजेंट होता है ब्रैन में, लीफी वेजिटेबल्स में इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। ये डायरेक्टली पासिस हो जाता है थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक, ट्रैप करता है ये कोलेस्ट्रॉल को एंड उसे एक्सपेल आउट कर देता है बॉडी से थ्रू फीसिस। नेक्स्ट इज विटामिन डी जो कि एग योक में प्रेजेंट होता है, फिश ऑयल में, बटर में प्रेजेंट होता है। ये इनहिबिट करता है अपटेक है जो कोलेस्ट्रॉल की उसको इनहिबिट करता है बाय मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो फिश, कॉड लिवर ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, एंड जो ऑलिव ऑयल है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। ऑलिव ऑयल रिड्यूसेस डाईएसिल असाइल ग्लाइसरोल असाइल ट्रांसफेरेज। कार्डियक ट्राइग्लिसराइड्स प्ले अ pivotal role in functions of heart, and diacetyl glycerol acyl transferase is responsible for completing the last step of TG synthesis। रिड्यूस करके जब हम डाई असाइल ग्लिसरोल एंड असाइल ट्रांसफेरेज की अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं तो जो सिंथेसिस है टीजी की वो भी रिड्यूस हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स की सिंथेसिस वो भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज फ्लेवोनॉइड्स। ये प्रेजेंट होते हैं सिट्रस फ्रूट्स में, टी में, एंड ये ब्लॉक कर देते हैं जो सुसाइड एंजाइम होता है ना, साइक्लोऑक्सीजनेस, उसको ब्लॉक कर देते हैं जो कि ब्रेक कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। एंड ये प्रोस्टाग्लैंडिन वो असेंशियल होता है प्रिवेंट करने में प्लेटलेट स्टिकनेस को एंड रिड्यूस करने में प्लेक फॉर्मेशन को। तो इस तरह से ये सारी न्यूट्रास्यूटिकल फूड हार्ट डिजीज से हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमें क्योर करने में हेल्प करते हैं। जो सल्फर कंपाउंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं गार्लिक में जो कि रिड्यूस करते हैं प्लैक की फॉर्मेशन को। अगर हम ग्रीन टी एंड लाइकोपेन दोनों को यूज़ करें तो उससे लिपिड परऑक्सीडेशन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो इनहिबिट करता है फॉर्मेशन ऑफ डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड ट्रांसफेरेज को, जो कि एंजाइम है जो कि फाइनल स्टेप कंप्लीट करता है ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन साइकिल का। दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल एंड हार्ट डिजीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब